पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी काफ़ी तेजी से है। आगामी 15 तारीख को मतदान पड़ने हैं। सभी प्रत्याशी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। अब किसके सर पे ताज होगा ये कहना अभी नामुमकिन है। तो इन्हीं सब सारे मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ एक अतिथि जुड़े हैं, यहाँ के भावी प्रधान उम्मीदवार के रूप में भाई साहब, जो कि ये तारून क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ग्राम सभा का नाम है ओदी रत्नापुर। भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से। प्रथम नाम बताएं। कृष्ण कुमार पाठक, वैसे मुझे मुन्नू के नाम से सब जानते हैं। कृष्ण कुमार पाठक मुन्नू जी के नाम से। आप क्या वादे हैं, क्या वो उम्मीदें हैं जो जनता के बीच में लेके आ रहे हैं? सर, अगर ये प्रधानी हम जीतते हैं जी, उसके बाद पहला तो सर प्रथम पहले नाली की व्यवस्था की जाएगी। जी, पानी निकासी को लेकर समस्या काफ़ी ज़्यादा है ग्राम सभा में। दूसरी बात, सरकारी ट्यूबवेल पड़ी है बंद, जी, पाइपें टूटी पड़ी हैं, जी, उसको हमको चालू करवाना है। जी, तीसरी बात, ग्राउंड बनवाना है बच्चों के लिए, जी, खेल मैदान, जी, जी, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, जी, जी, विद्यालय को कायाकल्प वगैरह, जी बदलना है उसको। उसके बाद ज़्यादा डेयरी खुलवाना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को गांव में रोजगार मिले, बाहर न जाना जी, पड़े। खेतों तक खरंजा हो जाए, जी, ये सब करना है सर। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, डोर टू डोर जनसंपर्क हो रहा है, तो क्या कह रहे हैं? अगर जनता पूछती है आप जीत के आते हैं क्या करेंगे, आप क्या वादा उनसे कर रहे हैं, क्या कहते हैं? जैसे आपका तो भी कोई आगामी वादा रहता होगा, चाचा अगर आप चाची हमको जिताइए ये हम करेंगे। अभी तो ग्राम सभा में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, जी, अभी छान ही है उनके पास, जी, जी, उसको हटवाकर वहाँ कॉलोनी पास करवाकर सरिया बनवाकर, जी, पशु शेड वगैरह, जी, ये सब हम पास करके वही बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास लेटरिन की व्यवस्था नहीं है, जी, शौचालय, जी, शौचालय, उसको बनवाना है। जी। इससे पहले जो प्रधान थे यहाँ पे, जी, तो अभी कुछ पात्र वंचित रह गए होंगे, आवास से, शौचालय से या नाली वाली वगैरह काफ़ी ज़्यादा समस्याएं गांव में दिखी। तो आपकी सोच है कि अब की बार हम जीतेंगे तो सारे काम वो पूर्ण करेंगे? जी सर, जी। विद्यालय ग्राम सभा में है, जी, कायाकल्प उसका हुआ कि नहीं? इस 5 साल हुआ लेकिन पूरा नहीं हो पाया। पूरा नहीं हो पाया। जी कितने सर। विद्यालय हैं? एक विद्यालय, एक का वो भी कायाकल्प पूरा नहीं हो पाया। जी नहीं। पंचायत भवन था कि नहीं इस ग्राम सभा है में? लेकिन वो भी दूसरे के एक साइड में बनवा दिया गया, ठीक है तो बनाइए। शौचालय, जो सामुदायिक शौचालय सरकार की वजह रहता रही कि सामुदायिक शौचालय बनवाया जाए हर ग्राम सभा में, क्या वो सामुदायिक शौचालय ग्राम सभा में निर्माण हो पाया है कि नहीं? हुआ है लेकिन अभी पूरा नहीं हो पाया। जब पूरा मतलब कोई काम पूरा नहीं हो पाया, शौचालय सारे भी काम बनवाए अधूरे थे, हैं। अभी वो भी नहीं पूरा हुआ। जी, जी, जनता तरस थी पिछले प्रधानों से, जी, घूस लेकर बैठ चुके हैं, अभी तक उन्होंने काम नहीं किया। जी। आवास के मामले में क्या रहा? जिनके घर हम जा रहे हैं जी, वोट मांगने, जी, वो बता रहे हैं कितना कितना लेकर बैठे हुए हैं। जी। यहाँ पे और जनता हम इनसे जानेंगे कि क्या नाम है भैया आपका? अतुल नाम है मेरा। अतुल नाम है। तो अब की बार आपकी क्या राय है? पंचायत चुनाव 15 तारीख को आपके यहाँ मतदान पड़ने वाले हैं, आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया? आप किसको चुनना चाहेंगे? जी, बेशक हम भैया को ही चुनना चाहेंगे। जी, आप क्या सोच रहे हैं कि भैया अगर जीत के आएंगे तो ये करेंगे गांव के लिए? बिल्कुल कुछ सर, आपने बिल्कुल सोचा हम होगा? बिल्कुल हम आप चाहते युवा हैं। हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, गांव में खेल मैदान वगैरह है कि नहीं? जी, अभी बिल्कुल अभी कोई मैदान नहीं है, जी, ना खेल मैदान है। जी, अभी जो हमारे यहाँ का प्राथमिक विद्यालय है वो भी विकास से पूर्ण रूप से अछूता है, जी, और हमारे गांव में खेलने के लिए मैदान नहीं है। जी, जी, शौचालय, जिस तरीके से सरकार ने शौचालय के लिए एक अभियान चलाया, शौचालय। बिल्कुल अभी शौचालय की पहुंच लोगों तक नहीं हो सकी है। लोग, हमारा समाज इस प्रकार से है कि शौचालय बनवाने के साथ लोगों को जागरूक करना भी जरूरी है भैया कि किस तरीके से यूज किया जाए। पत्ती भर के रखी गई है जी। मेरे गांव वगैरह रखा की। जी, जाता है। कंडी रखा गया है, पाती रखी गई है। मैं आपको 2-3-4 पॉइंट बताना चाहूँगा। जी, जी, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे गांव के बच्चों, हमारे जो गांव के बच्चे जो भविष्य हमारे हैं, जी, उनके लिए होना चाहिए कि एक ग्राउंड की व्यवस्था की जाए। आज 20 साल से मैं अब स्वयं कह रहा हूँ, मैं अभी सेना में हूँ समय, जी, जी। मैं सेना में धर्मगुरु हूँ समय। जी, मैंने पहले वाले प्रधान से, उसके बाद वाले प्रधान, उसके बाद वाले प्रधान, 4 प्रधानों को मैं देख चुका। रिक्वेस्ट कर करके थक गया कि भैया गांव में एक ग्राउंड की व्यवस्था की जाए जिससे हमारे जो बच्चे हैं, गांव के भविष्य है, उनको रनिंग करना, वहाँ पे क्रिकेट खेलने की व्यवस्था की जाए जिससे हमें सड़क पे न दौड़ना पड़े। लेकिन आज तक ग्राउंड पे दौड़ने से आए दिन कहीं ना कहीं घटना एक्सीडेंट हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, गन्ना लेके जाते हुए ट्रैक्टर डाली, उसके पैर के बच्चे के ऊपर चढ़ गया, पैर टूट गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है जिसपे हम चाह रहे हैं कि हमारे नए ग्राम प्रधान जो हों, सबसे पहले तो बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक ग्राउंड की व्यवस्था कराएं, डेयरी फार्म की व्यवस्था कराएं जिससे हमें दूध मिल से स्वच्छ दूध मिले यहाँ पे, प्लस हमें रोजगार भी मिले। कहीं बाहर एक क्रेशर की व्यवस्था की जाए जिससे हमें कम से कम 20 लोग हमारे गांव के वहाँ पे काम कर सके, जिनको रोजगार, जो भाग भाग फैजाबाद, दिल्ली, बम्बई जा रहे हैं, जी, अन्य शहरों में जाना पड़ता है, उससे बचे। तीसरा चीज़ हम चाह रहे हैं कि हमारे गांव में एक राइस मिल लगवाएं जिससे 5 से 10 लोग उसमें काम मिले।
उनको कहाँ रोजगार मिले, जिससे परेशानी न बढ़े उनकी। ढेर सारी जैसे आपने कहा कि नाली की व्यवस्था, जी, नाली पानी आज की 20 काफी साल हो गया, ज्यादा समस्या है। यहीं आप देख सकते हैं मेरे द्वार के सामने 3-3 सोख्ता बना हुआ है, नाली की व्यवस्था नहीं की गई है। केवल अपना बना लो, अभी जितने प्रधान हो रहे हैं सिर्फ स्वयं का प्रधान व्यवस्था कर लो, मतलब स्वयं का कायाकल्प कर रहे हैं। स्वयं का कायाकल्प बढ़ा रहे हैं। अन्य जनता, अच्छा एक चीज़ और है, जो गरीब है, सच में कह रहा हूँ ये बात, सत्य बात है एकदम बिल्कुल, जो गरीब है उनको पट्टा नहीं मिला, मिला है कम कम कुछ। अब जो मैं मिल रहा हूँ जनता से, मैं भी देख रहा हूँ, जो अमीर है जिनके पास है उन्हीं को पट्टा भी मिल रहा है। मैं गरीबों की बात करूँ तो गरीबों के पास वो चीज़ नहीं पहुँच पाता है जो पहुँचना चाहिए। अगर जिनके पास कॉलोनी है उन्हीं को कॉलोनी, जिनके पास घर उन्हीं को कॉलोनी भी मिल रही है। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर अमीर और होता जा रहा है। जी, इसी ग्राम सभा के हैं जी। लॉकडाउन पीरियड या अन्य कहीं आपने सफाई कर्मी को ग्राम सभा में आते देखा कि नहीं? जी सफाई देखा है, सब आते हैं। आते हैं, लॉकडाउन पीरियड में आए थे कि नहीं? आए थे। क्या आए हैं? लॉकडाउन पीरियड में जो शहर चल के आप देखिए, इसी ग्राम सभा में अगर रहे होंगे लॉकडाउन में, तो शहर चल के प्रवासी मजदूर आए थे, तो उनको ठहरने के लिए क्या कहाँ कुछ व्यवस्था प्रशासन या प्रधान की तरफ से दी गई थी कि नहीं? नहीं, प्रधान की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी गई थी। और इसके बाद ये स्वयं आए थे, मुंबई से आए थे। ठहरने के लिए सब अपने टिब्बिल या घर या बाहर बगीचे में थे। कुछ मास्क वगैरह या गांव में दवा का छिड़काव कुछ कराया? नहीं, प्रधान की व्यवस्था कुछ नहीं की गई थी ना, कुछ भी नहीं अपने किया। आप का व्यवस्था कराया गया भैया, अपने आप स्वयं के नीचे, जैसे आप आए हैं तो आप अपने आप से हिसाब जी से जो वो तो अपने आप का व्यवस्था हमेशा कराया गया है भैया। अपने आप प्रधान से कोई मतलब ही नहीं है, वो सिर्फ जिंदगी में चुनाव अपना हम जीतेंगे, हम यही अपना हम बनाएंगे बस। आपकी बार आपकी क्या राय है? आपकी आपकी हमारी राय है मुन्नू पाठक जिंदाबाद। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक कुमार। आप आवास के पात्र वगैरह है कि नहीं? नहीं, आवास पात्र वगैरह हूँ मैं, लेकिन पाए कि नहीं, आपको आवास मिला कि पहला नहीं? किस्त मिला है। जी, पहला किस्त मिला है, 40,000 रुपए मिला है। हाँ। उसके बाद क्या आश्वासन मिला? 40 में 10,000 कमीशन दिया हूँ। किस्त किसको मिला कमीशन? है। कौन सी ग्राम सभा है आप? जो पुराना प्रधान है सुनील कौन सी ग्राम सभा है? सुनील यादव, ओदी रत्नाथपुर। ओदी रत्नाथपुर। हाँ। आप कमीशन जो 40,000 पाए, 10,000 किसको दिए? सुनील प्रधान है वो। क्या बोले वो प्रधान? वो बोले कि जितना अधिकारी लोग को देना है, जी, अधिकारी को देना। आपने 40,000 दे दिया, मतलब 10 दिया, मतलब 30 मेरे 40,000 में से 10,000 उनको दे दिया। 30 मेरे को मिला है। तो अभी आपका कितना काम हो पाया है? अभी 30,000 खाली में? मेरा खाली बीम लगाया हूँ, जी। वो अपने ही पैसा लगाया हूँ। उसके 30,000 बाद में कुछ प्रधान ने क्या बोला कि सेकंड किस्त आएगी कि नहीं मतलब आएगी? सेकंड किस्त बोले हैं आने के लिए, जी फोटो करके मतलब भेजे हैं जी। खींच के, जी जी बोले आ जाएगा। जी। घर में कोई पेंशन के पात्र हैं? पिताजी हमारे हैं, पिताजी हैं? ये है जो है। चाचा पेंशन के पात्र हैं। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है? हमार हाँ। अरे 85-86 में। 85-86। पेंशन बनी है? पेंशन बनी है? हाँ बनी हुआ है। लाभ ले रहे हैं पेंशन का? है? मतलब पेंशन बनी है, मिल रही है पेंशन? हाँ मिल क्या नाम है चाचा आपका? अजय प्रकाश। अजय प्रकाश। आप पात्र हैं किसी चीज के? आपको कोई लाभ मिल पाया है सरकार की योजनाओं का कि नहीं? इस 5 साल के कार्यकाल में जो बीत गया। मिला हुआ कॉलोनी पाए रहे न, लेटरिन कॉलोनी जो पाए आप, उसमें कोई कर प्रधान को दिए या अधिकारी को? हम तो ना दिए है कुछ भी नहीं दिए आप? शौचालय में? एक को ना दिए है, लेकिन शौचालय बना हुआ एकदम रद्दी बना मतलब है। प्रधान 12,000 का चेक दिए कि अपने मतलब ठेके पे अपना बनवाए? बनवाए अपना अपना किसी को चेक ना बनवाया है? हाँ सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हमारी बात सुनिए। क्या बताइए? खाया है हमें। हमारा पैसा आधा आया, जी, ठीक है ना? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए। जी। 6,000 रुपए में से, जिसमें से वो 4,000 बोले पैसा दो, 4 यानी कि 1,000 ईंटा गिरवाएंगे। आप शुरुआत कराइए। उसका जांच भी हो। 6,000 रुपये हमें नहीं मिला दोबारा किस्त, जी जिसमें से 1,000 ईंटे में से 80 ईंटा हमारा कम है। वो बोले हमसे ले लेना, अब उसके लिए भी मुकर गए। और उसके बाद में 6,000 रुपये जब कहे किस्त दोबारा, वो भी नहीं दिए, आज तक नहीं आया। ग्राम सभा में कम से कम 5 लाख रुपए खा के बैठे हैं। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की कि नहीं? शासन प्रशासन? सर उस लायक हो तो पहले हमने तो पहले चुनाव लड़ा। बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ सर। हमारे गांव की ये स्थिति है, नरेगा वाले भाई साहब सब लोग नरेगा वाले हैं। नरेगा का 12,500 रुपये मरा है, 6 महीने से इनको नहीं पैसे मिला। नहीं मिले हैं। इन्होंने काम नरेगा का किया है। पैसा क्या हुआ? नहीं मिला। क्या कहते हैं प्रधान जब आप कहते हैं कि हमारा प्रधान? आपकी प्रधानी में वोट दो तो हम तुम्हें दिलाएंगे। तो आप लोगों ने, आप गांव के ग्रामीण है, आप जितने लोगों को नहीं मिला, आपने एक संगठन बनाई है, उसकी शिकायत कहीं आप शासन प्रशासन? संगठन गए भी थे तब भी नहीं मिला हमें। आपने शासन प्रशासन को सूचना दी, इसकी जानकारी दी? भाई प्रधान जो का- भाई मैं तो प्रधान ही कह सकता हूँ, मैं प्रधान के अंडर से काम किया, ठीक है ना। अब वो कह रहे मैं नहीं जानता हूँ, जी।
रोजगार सेवक जानता है। आपने कहीं पता लगाया बैंक या कहीं तहसील ब्लॉक स्तर पे कि हमारा पैसा जो हमने काम मैं किया कहीं कहाँ नहीं गया, सिर्फ प्रधान ही से बोला। उनसे भी बोला गया, हर जगह बोला गया, और बाकी वो बता रहे पैसा आएगा, आपकी वोट दो तो आएगा पैसा, पैसा वोट दो तो अब आएगा, ऐसा बोल रहे हैं। बताओ कौन ऐसा काम करेगा? 6,000 वो गया लेटरिन का और 12,500 हमारा नरेगा का गया। मतलब अब की बार किसको चुनना चाहेंगे आप? आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अब की बार प्रधान की सरकार जो है, पंचायत की सरकार बदली जाए कि ना बदली जाए? ग्राम सभा मुन्नू पाठक रहेंगे अब की बार। पाठक को जाएंगे। बिल्कुल जिताएंगे भैया, बिल्कुल। मुन्नू पाठक जिंदाबाद। भैया 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 शुभ नाम क्या है चाचा आपका? प्रदीप दुबे मेरा नाम। दुबे जी, आपके हिसाब से क्या लग रहा है 5 साल का कार्यकाल जो बीता हमारे ग्राम सभा में, ये काम अभी अधूरे रह गए हों? हाँ, जैसे कुछ काम होंगे नाली या खड़ंजा कहीं। बहुत सारे काम अधूरे पड़े हुए हैं जी। आप लोगों ने जिन प्रधान को चुना था, उनसे जब कहा कि नहीं कहीं कि ये काम हमारे यहाँ, ये नाली को लेके काम अधूरे रह गया, तो उन्होंने कुछ आश्वासन दिया था? उन्होंने हमारे चुने हुए प्रधान नहीं थे, तो इसलिए हमसे कोई बात भी उनको नहीं की। हाँ, उनको विषय में बात भी नहीं कर पाए, क्योंकि हमको वोट ही नहीं दिए थे। जब बस सपोर्ट नहीं किया तो हम कैसे? प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने आपको वोट दिया तो मैं आपका इंसान हूँ, आपका आदमी हूँ। मैंने आपको वोट नहीं दिया तो मैंने अपना हक खो दिया है। पूरी है ना हमारी, तो हर को एक नजरिए से देखना चाहिए। प्रॉब्लम यही है, सबका साथ सबका विकास वाला काम खत्म कर दिया लोगों ने। बस सबका साथ अपना विकास जी, अपना विकास, और जो हमें वोट दिया उसका एक विकास। बात और है, हमारे ग्राम सभा में सभी लोगों का कम से कम एक आदमी का 60,000 रुपये 80,000 रुपये बिल है। लाइट नहीं जली कभी, बिल आ गया, हम तारे ही नहीं गर्म हुए। सुनिए सर, लेकिन अभी बिल सबको देना पड़ रहा है। क्या भैया क्या कह रहे थे आप? अभी उस कनेक्शन में तार ही आज तक नहीं गर्म हुआ है जी। उसके बाद भी 50,000 60,000 रुपये बिल आ रहा है। तो आपने कहीं इसकी शिकायत वगैरह की? शिकायत हुआ, बीकापुर में शिकायत हुआ था। क्या वहाँ से आश्वासन नहीं मिलता है, अब वो चल रहा तो देना पड़ेगा जी। बिजली मतलब कह लिया जाए विद्युत विभाग की पूरी लापरवाही। हाँ, पूरी लापरवाही बोलते अब तो कनेक्शन चल रहा है वहाँ से, बल्कि हम लोग बोले उसको जांच कर लो पहले कि हमारा पोल वहाँ से। आपने कहीं लिखित शिकायत की कि मौखिक? नहीं, वहाँ पर जाके लोग लिखित शिकायत दिए हैं, जाके लोग गए हैं। तो यहाँ वहाँ से आश्वासन मिला कि जाइए काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन कोई काम कोई नहीं कुछ हो रहा नहीं विद्युत हुआ अभी।